इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला टैन के टर्म में कैसे निकलेगा। वैसे ही अब हम लोग देखते हैं एक और फॉर्मूले के लिए जिसको बोला जाता है कॉस टू थीटा। इतना तो याद है कि कॉस टू थीटा का 3 फार्मूला लिखा था। एक बार लिख देते हैं तीनों फार्मूला। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा आया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक आया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूला आया था जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ये तीनों मेन है, ठीक है। अब जो हम लोग एक फार्मूला निकालने जा रहे हैं वो क्या है कि कॉस टू थीटा को जैसे साइन टू थीटा को टैन के टर्म में निकालें, वैसे ही कॉस टू थीटा को टैन के टर्म में कैसे निकालेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले वाले फॉर्मूले से। पहले वाला क्या है, मेन फार्मूला, इसको मान लेंगे। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, इसको सेपरेट कर देते हैं कि ये फार्मूला है। अब यहाँ से डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला है। जैसे उसमें किए थे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई, वैसे ही इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई दे देंगे। पहला टर्म ये आ गया, ठीक है। पहला टर्म क्या हुआ, हम लोग डेरिवेशन शुरू किया है राइट हैंड साइड से, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिए, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए। पिछले वाले फार्मूले में अगर याद होगा साइन टू थीटा का फार्मूला टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई में था। और यहाँ पे एक चेंज दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बीच में एक माइनस का टर्म है, मतलब कि ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। तो अलग अलग टर्म के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर को भी अलग अलग से लिख लेंगे। एक बार कॉस स्क्वायर थीटा इसके साथ चला गया, माइनस का साइन साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा से। ये हमेशा याद रखना है कि ये दोनों को नहीं छेड़ना है, इसको तो नहीं टच करना है अभी। और किसी को कन्फ्यूज़न होगी कि हम अलग अलग कैसे करके लिख लिए, तो सबसे बेसिक चीज़ है क्या कि ये दोनों का एलसीएम निकाला जाता था। कभी भी कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी फॉर्म रहता है तो पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे ऊपर क्लब करके लिखा हुआ था, लेकिन हम उसको सेपरेट कर दिए, एक इस टर्म में कर दिए, एक इस टर्म में कर दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन मेरे लिए आसानी क्या हुई क्या कि ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया 1 माइनस। अब आया यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ कुछ तो याद आ रहा होगा, साइन बाई कॉस इज इक्वल टू टैन, याद आ गया। लिख देंगे यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया मेन दूसरे नंबर पे। पहला फार्मूले से शुरू किए थे, दूसरा अपने मन से यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई करके ये टर्म ले आए। अब यहाँ पे जगह कम पड़ रही है तो ऊपर का मिटा लेते हैं। क्या आया था देख लेंगे यहाँ से, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। पिछले बार फॉर्मूले में क्या किए थे हम, याद होगा
कि कॉस स्क्वायर थीटा को भी चेंज किया जाता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पे। क्या है वो? कॉस थीटा को 1/sec थीटा लिखते थे, यहाँ भी वही करेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे डिवाइड कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा से। ये एक टर्म आ गया। अब हम लोग देखे थे एक फॉर्मूला क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा की जगह पे ये थीटा रख, ये वाला रख देंगे फॉर्मूला। क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके आगे कोई कन्वर्जन नहीं, इसके आगे कोई कन्वर्जन नहीं है, बस इतना ही है। ये आ गया मेन फॉर्मूला। थर्ड पे निकाले हम लोग। cos 2 थीटा को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। और जाके फॉर्मूला सर्च कीजिएगा cos 2 थीटा का tan के टर्म में, तो यही निकलेगा एकदम। और उसमें लेकिन बताया हुआ नहीं है कि कैसे निकला, वो आप रिसर्च कीजिएगा तो बता दे कि कैसे निकाला जा सकता है। लेकिन ये जो फार्मूला है डायरेक्ट लिखवा दिया जाता है। डेरिवेशन तो ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर बाई चांस भूल जाए कोई आदमी तो उसके लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि वो डायरेक्ट याद करके निकाल ले कि हाँ एक कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर करके एक टर्म बनता था। फिर उसके बाद उसको खुद ब खुद याद आ जाएगा। तो cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था। और यहीं पे अगर हम लोग sin 2 थीटा का फॉर्मूला लिखे तो 2 थीटा याद है, tan 2 थीटा फॉर्मूले से एकदम मैच कर रहा था। 2 tan थीटा बस क्या था, वहाँ पे tan थीटा वाले में माइनस होता था, यहाँ प्लस होता है tan स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के टर्म में निकल गया। और sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के टर्म में निकल गया। तो ये होता है इसका कन्वर्जन यहाँ पे, कि कैसे हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक दूसरे में मिला जुला करके एक जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उसमें निकाल सकते हैं। तो cos 2 थीटा को tan थीटा के टर्म में ऐसे निकाला गया।